बच्चों, आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। जैसे कि हम और आप जाने अनजाने कहानी पर चर्चा कर रहे थे। इस कहानी में जैसे कि आप लोगों ने देखा है, इस कहानी में जो है एक डॉक्टर है। वह डॉक्टर होते हुए भी अपना जो काम होता है वह खुद से ही करते हैं। उनका नाम है डॉक्टर राजू गुप्ता। तो वह जब अपने हॉस्पिटल में रहते थे, वहाँ पे कोई अगर भीख मांगने के लिए आते थे तो जैसे ही उनको देखते तो उन्हें बड़ा गुस्सा आता और वह सोचते थे कि ये इतने हट्टे कट्टे होने के बावजूद ये कैसे भीख मांगते हैं, ये कुछ काम क्यों नहीं करते, काम करके क्यों नहीं खाते। इस तरह से डॉक्टर साहब सोचते थे। लेकिन जब एक दिन उनके क्लिनिक में कोई भीख मांगने के लिए आया तो उनसे भीख मांगने लगा, तो वो कहने लगे मैं तुम्हें 5 रुपये दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम मेरा जो एक क्लिनिक है, मेरा जो हॉस्पिटल है, उसको तुम क्या करो, साफ सफाई कर दो और सामने के नल से एक बाल्टी पानी ले आओ। जैसे ही ये बात सुनते थे वो भिखारी, तो वो वहाँ से निकल जाते थे और डॉक्टर साहब उन्हें गाली देते थे और उन्हें क्या करते थे, उन्हें कहते थे ये मेहनत नहीं करते, ये सारे काम चोर हैं, इसलिए ही भीख मांगते हैं। इस प्रकार डॉक्टर साहब उन भीख मांगों को कहते थे। लेकिन एक दिन जैसे ही एक छोटा सा बालक, जो बिल्कुल छोटा सा बालक था, एक 10 साल का बालक, वो उनके हॉस्पिटल में भीख मांगने के लिए आता है और कहता है बाबूजी, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दो। और वो कहता है, तो डॉक्टर साहब कहते हैं तुम अपने माँ बाप से क्यों नहीं मांगते हो। इस तरह से डॉक्टर साहब उन्हें डांटते हैं। तो उसके बाद जो कहानी को अब हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे एक छोटा सा बालक है और बापू बापू नहीं, माँ दूसरों के घरों में काम करके कुछ ले आती है, पर 2 दिन से वो भी बीमार पड़ी है। वह बताने लगा, बालक बताने लगा है कि वह मेरी माँ जो है दूसरों के घर काम करती है और मेरे बापूजी नहीं हैं, तो मेरी माँ भी अभी 2 दिन से बीमार है। इस तरह से वो बालक बताने लगता है। सच कह रहा है तू? डॉक्टर साहब उस बालक से पूछते हैं, तू सच तो कह रहा है ना, तू झूठ तो नहीं कह रहा है? मुझे उसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। डॉक्टर साहब को उस बालक के बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे पता था कि ये लोग भीख मांगने के लिए न जाने क्या क्या नाटक करते हैं, यहीं कहीं आसपास इसका बाप या माँ भी भीख मांग रही होगी। डॉक्टर साहब कहते हैं ये बालक जो है बिल्कुल झूठ बोल रहा है, ये लोग भीख मांगने के लिए न जाने क्या क्या नाटक करते हैं। और डॉक्टर साहब कहने लगे यहीं कहीं इसके माँ बाप जो है, माता पिता, यहीं कहीं भीख मांग रहे होंगे। और बालक कहता है झूठ नहीं बोलता बाबूजी, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। वह छोटा सा बालक जो है कहने लगा बाबूजी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वह बालक गिड़गिड़ाते हुए कहता है। उसके बाद जैसा कि यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है मैं तुझे 5 रुपये दूंगा, लेकिन पहले मेरे क्लिनिक की सफाई कर दे, फिर सामने के नल से एक बाल्टी पानी ले आओ। डॉक्टर साहब कहते हैं मैं तुम्हें 5 रुपये दूंगा, ठीक है मैं तुम्हें 5 रुपये दूंगा, उससे पहले तुम क्या करो, मेरे क्लिनिक की साफ सफाई कर दो, साफ कर दो यानी क्लीन कर दो, और सामने के नल से तुम एक बाल्टी पानी ले आओ। ठीक उसी तरह से सोचकर डॉक्टर साहब उसको कहते हैं। डॉक्टर साहब मन ही मन में सोच रहे थे, मैंने अपना अब तक का आजमाया हुआ दांव चलाया, सोचा कि लड़का मन ही मन मुझे गालियां देता हुआ चला जाएगा, लेकिन मैं यह देखकर हैरान रह गया कि वह गया नहीं, मेरा दांव खाली ही चला गया। डॉक्टर साहब मन ही मन सोचकर उसको कह रहे थे कि तुम मेरे क्लिनिक में
की सफाई करके तुम पानी ले आओ। जैसे सुनते ही वो बालक यहाँ से चला जाएगा, यह डॉक्टर इस तरह से सोच रहे थे, लेकिन वो बालक वहाँ से नहीं जाता। सबसे पहले तो उसने झाड़ू उठाकर मेरा क्लिनिक साफ किया। जैसे कि आप इस चित्र में यहाँ पे देख रहे हैं कि जो बालक है झाड़ू से यहाँ पे क्लिनिक को क्या कर रहा है, झाड़ू से झाड़ू मार रहा है, सफाई कर रहा है। उसके बाद सबसे पहले तो उसने झाड़ू उठाकर मेरा क्लिनिक साफ किया, फिर किसी तरह डगमगाता हुआ सामने के नल से एक बाल्टी पानी ले आया, फिर मेरी दवाइयों की रैक साफ करने लगा। वो बालक जो है छोटा सा झाड़ू उठाकर क्लिनिक साफ किया और किसी तरह डगमगाते हुए यानी हलते डुलते हुए छोटा सा बालक एक बाल्टी से पानी लेके आता है और उसके बाद फिर दवाइयों की रैक को साफ करने लगता है। जो डॉक्टर साहब जो रैक में यानी कबर्ड में जो दवाइयाँ रखते हैं उस कबर्ड को साफ करने लगता है। मैं आश्चर्य से उसे देखे जा रहा था। अब क्या काम करना है बाबूजी? सारा काम निपट कर वह मेरे पास आ खड़ा हुआ। वह बालक जो है अपना सारा काम निपट कर ख़त्म करके वह डॉक्टर साहब के पास आकर खड़ा होता है और उसके बाद, अब कुछ नहीं बेटा, मुझे पता चल गया है कि तुम भी भिखारी नहीं हो, 2 दिन से भूखे भी हो, क्योंकि भूखा व्यक्ति ही मेहनत करने का हौसला रखता है। डॉक्टर साहब कहते हो तुम भिखारी नहीं हो, तुम 2 दिन से भूखे हो और भूखा व्यक्ति ही मेहनत करने का हौसला रखता है। भूखा व्यक्ति ही मेहनत करने का हौसला रखता है। और जाओ पहले सामने के होटल में जाकर पेट भर खाना खा आओ, फिर बात करते हैं, मैंने प्यार से कहा। डॉक्टर साहब उस बालक से कहते हैं, पहले तुम जाओ सामने के होटल से, तुम जाकर पेट भर के खाना खाओ, फिर हम बात करते हैं। इस तरह से डॉक्टर साहब बड़े प्यार से उस बालक को समझाते हैं। फिर क्लिनिक से ही सामने होटल के मालिक को आवाज़ देकर उसे समझाया, देखो आनंद बाबू, इस लड़के को भरपेट खाना खिला दो, जितने पैसे होंगे मैं दूंगा। डॉक्टर साहब जो है वहाँ जो क्लिनिक के सामने जो एक होटल था, उस होटल के मालिक से कहते हैं, इस बालक को पेट भर के खाना खिलाओ, जितने भी इसके पैसे होंगे मैं दूंगा। इस प्रकार वह डॉक्टर साहब होटल के मालिक से कहते हैं। जैसा कि और यहाँ पे हम देखेंगे, छोटा सा बच्चा भला खाता ही कितना। छोटा सा बच्चा कितना खाएगा? छोटा सा बच्चा भला खाता ही कितना, भरपेट खाकर उसके होठों पर मुस्कान खिल उठी। बच्चा, वो जो बालक था, भरपेट खाया और खाते ही उस बालक के चेहरे पर खुशी आ गई, हंसी आ गई। यानी पेट भर के खाते ही बालक जो है स्माइल देने लगा। मैंने उससे कहा, देखो बेटा, मेहनत करने वालों पर सब भरोसा करते हैं। डॉक्टर साहब कहने लगे, बेटा, मेहनत करने वालों पर सब भरोसा करते हैं, तुम्हें अब यूं हाथ फैलाकर भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब उस बच्चे से, उस बालक से समझाते हैं, देखो बेटा, तुम्हें मेहनत करने वालों से सब भरोसा करते हैं, मेहनत करने वालों पर सब भरोसा करते हैं और तुम अभी हाथ फैलाकर भीख मांगने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। रोज़ सुबह मेरे क्लिनिक पर आ जाओ और छोटा मोटा काम कर दिया करो, धीरे धीरे सारा काम सीख जाओगे। उस बालक को वो डॉक्टर साहब समझाते हैं, रोज़ सुबह तुम मेरे क्लिनिक पर आ जाया करो, छोटा मोटा जो भी काम रहता है उस काम को तुम धीरे धीरे से सारा काम करते रहो और तुम धीरे धीरे से यहाँ का जो सारा काम है तुम सारा काम सीख लोगे। इस प्रकार डॉक्टर साहब उस बालक को समझाते हैं। कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब का ये उद्देश्य था कि उस बालक को कहीं ना कहीं किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए,
इस तरह से वो आत्मनिर्भर बनाने के प्रयत्न करते थे।